संगठनों के सदस्य देशों पर कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे कि आपसे पूछा गया कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य देश नहीं है। आपके लिए दे दिया G20, सेकेंड मेंबर दे दिया आपके लिए एशियान, अगला दे दिया आपको सार्क, और अगला दे दिया आपको ब्रिक्स। आपसे कहा कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य देश नहीं। तो अगर आपको मेंबर याद हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं, लेकिन हमारी एक सीमा होती है, माइंड की एक सीमा होती है कि कुछ हद तक ही याद कर सकता है। कहने का अर्थ जैसे कि एशियान के सदस्य याद कर लिए, सार्क की याद कर लिए, ब्रिक्स की याद कर लिए, G20 के भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए यूएनओ को पूरे मेंबर याद करने दिया जाए, 193 मेंबर हैं, नाटो में 30 मेंबर हैं, IMF में 189 मेंबर हैं, तो हम ऐसे याद कब तक करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इनके लिए तो मेन बस ये याद करेंगे भारत इस संगठन का सदस्य कब बना, या कोई नवीनतम सदस्य बनता है, जैसे कि नाटो का भी नवीनतम सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया बना है। उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश है, और यूएनओ में 193 सदस्य हैं, IMF में 189 मेंबर हैं। आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत में है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके 2 नए सदस्य देश बने। आप उनके नाम भेज सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे भेजिए कि कौन से 2 नए सदस्य देश बने हैं और कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं, और इसका मुख्यालय इंडिया में है। तो कहने का इस तरह की बातें आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से याद करना है। तो अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप कहेंगे एशियान, क्योंकि भारत एशियान का सदस्य देश नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं कि कैसे हम सदस्यों को याद करेंगे। अब हम सबसे पहले संगठन लेते हैं ब्रिक्स, BRICS। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आप मुझे भेजेंगे, लेकिन इसके सदस्य देशों को आपको याद कराना हूँ। BRICS। तो ब्रिक्स में आप याद रखेंगे कि प्राचीन नाम इसका ब्रिक था, BRIC ब्रिक। क्या नाम था? BRIC ब्रिक। बाद में जब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इंक्लूड हुआ, नेल्सन मंडेला वाला साउथ अफ्रीका जब इंक्लूड हुआ इसमें, साउथ अफ्रीका जब इंक्लूड हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। और ब्रिक्स शब्द जिम ओ नील ने दिया था, जिम ओ नील, याद रखेंगे, जिम ओ नील ने दिया था ब्रिक्स शब्द, जिम ओ नील। तो कहने का अर्थ ब्रिक्स के सदस्य देश कैसे याद करेंगे? ब्राजील, रूस या रसिया, इंडिया, इसको रसिया लिखेंगे, चाइना, और ये आपको मालूम है साउथ अफ्रीका। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। जैसे ऑप्शन में जापान आया, फ्रांस आया, इटली आया, तो ये ब्रिक्स के थोड़ी हैं, केवल 1 2 3 4 5 ये सदस्य देश आप ब्रिक्स में याद रखेंगे। अब अगला संगठन हम लेते हैं एशियान। एशियान को किस तरह से याद करते हैं? तो एशियान की स्थापना 1967 में, एशियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। एशियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत 1967 में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। लेकिन आगे चल के ये अपना हेड क्वार्टर चेंज करेगा, क्योंकि इंडोनेशिया भी अपनी राजधानी चेंज करेगा, और कारण आपको मालूम ही है। अब एशियान के हम सदस्य देश याद करें कि फाउंडर मेंबर थे
5 फाउंडर मेंबर थे इसके, और 5 मेंबर बाद में इसके मेंबर्स बनते हैं। तो फाउंडर मेंबर को आप कैसे याद करेंगे? इंडो, मले, सिंह, थाई से और फिलिप। इंडो, मले, सिंह, थाई से, फिलिप। अगला है कंबल लाओ, कंबल लाओ, बुना हुआ, बिका हुआ, तो बिका से बिया कर लें, और मैं, बस ये आपके 10 सदस्य देश हैं। याद करेंगे आप इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम और म्यांमार। एक बार और बताओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ये फाउंडर मेंबर हैं। क्योंकि कभी कभी पेपर वाला इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से एशियान का कौन सा देश संस्थापक देश नहीं था। आप देखिए, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता हूँ। पढ़ने मेरा नियम है कि ऑब्जेक्टिव बुक से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता हूँ, जब जिससे मुझे ये आंकलन ये रहे कि विद्यार्थियों ऑथेंटिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछे गए क्वेश्चन है और आगे क्या पूछा जाएगा, उनके जवाब मैं दे सकूँ। तो कहने का मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ये इसके फाउंडर मेंबर हैं, और ये बाद में बने हैं। तो इस तरह से आपको एशियान के सदस्य देश भी याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सार्क के सदस्य देशों पर। सार्क के सदस्य देश। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना SAARC। आप ये कन्फ्यूजन ना हो, ये कन्फ्यूजन पैदा ना हो आपके दिमाग में कि सॉर्स और सार्क में क्या अंतर होता है। SARC ये एक वायरस का नाम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARC सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये अलग बात हुई। इसका नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में पशुपति नाथ का मंदिर है, जो कि बागमती नदी के तट पर है। क्लियर है बेटा? अब इसके सदस्य देश हम कैसे याद करें? आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत की सीमा को टच करने वाले देश कौन कौन से हैं। एक आप जानते हैं बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, 1 2 3 4 5। अब 2 देश और टच करते हैं, लेकिन वो देश इसमें इंक्लूड नहीं है। एक म्यांमार बना, ठीक है, एक म्यांमार और एक चाइना। तो ये हमारे इस संगठन में इंक्लूड नहीं है। सार्क में म्यांमार और चाइना इंक्लूड नहीं है। तो सार्क में 5 तो ये जो भारत की बाउंड्री को टच करते हैं वो गए। तो 1 2 3 4 5, छठवा हमारा स्वयं इंडिया हो गया। क्लियर बेटा? और श्रीलंका। केवल आपको याद और करना है एक और मालदीव। तो कहने का आप सार्क सदस्यों को इतनी आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आप याद रखेंगे, इसमें कभी भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे कि केवल पड़ोसी देशों में से जो भारत की सीमा को टच करते हैं उसमें से 2 देश इसके मेंबर नहीं है, सार्क के, म्यांमार और चाइना। इनको बिल्कुल आप हटा देंगे, म्यांमार और चाइना, क्योंकि क्वेश्चन वो यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। और आप अक्सर इनको इनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो म्यांमार और चाइना नहीं है, तो
तो सार्क के सदस्य देश हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि भारत की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री को जो टच करने वाले देश हैं उनमें से कितने देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का अर्थ है भू आवेष्टित देश हैं, और उनके नाम भी लिखिएगा, उनकी संख्या भी बताइए। तो आप इसी तरह से सिंपल ट्रिक्स के साथ इनको याद करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।